वायु प्रदूषण को लेकर अल्बर्ट एक्का चौक के समीप एक जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान सीड प्रोग्राम और झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। इस मौके पर बिल बोर्ड पर आर्टिफिशियल एयर क्वालिटी इंडेक्स लगाया गया जो एयर की गुणवत्ता को बताएगा। साथ ही एक आर्टिफिशियल लंग्स लगाया गया। इस लंग्स से ये जान पाएंगे लोग कि वायु प्रदूषण से हमारे लंग्स पर क्या असर पड़ता है। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर ज्योति कुमार सिंह ने द नेटवर्क से खास बातचीत की और कहा कि जब तक एक एक इंसान जागरूक नहीं होगा तब तक वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। आइए सुनते उन्होंने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा। ये हमने एक लंग इस्टेब्लिश करा है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आम नागरिक तक जागरूकता हो सके कि एयर पोल्यूशन आपके हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकता है और कैसे वो इंडिविजुअल चॉइसेस या जो पॉलिसीज़ या प्रोग्राम बन रहे हैं सरकार के उसको एक्सेप्ट और सपोर्ट कर सकें। मैम ये जो आर्टिफिशियल आप लोगों ने लंग लगाई है आइडियाज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स ये सब आइडियाज़ के बारे में आप क्या कहें? ये पूरा कॉन्सेप्ट वहीं से आया जब हमें लगा कि लोग एयर पोल्यूशन को देख नहीं पाते, विजुअलाइज नहीं कर पाते। वाटर को तो देख सकते बट एयर को नहीं देख सकते, तो उस विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए तो ये पूरा सेटअप इस्टेब्लिश किया। ये मिमिक कर रहा है ह्यूमन लंग को, बट एक तरह से कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि आपकी हवा इतनी प्रदूषित है, ये 10 दिन में काला हो जाए लेकिन आने वाले कई सालों में हो सकता है आपका लंग्स काला हो। वो क्योंकि ह्यूमन बॉडी और ये प्रोसेस तो सेम नहीं है, बट स्टिल एक विजुअलाइज और आपको एक सिंबॉलिक तो पता चल रहा है कि क्या इम्पैक्ट्स आपका एयर पोल्यूशन कॉज कर सकता है। एयर पोल्यूशन के लिए आप लोग आगे और क्या कुछ करने की सोच? हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कर रहे हैं। सरकार के साथ जो एक्शन प्लान बन रहा है उसमें सीट का भी सपोर्ट है और आने वाले दिनों में हम थोड़ा पब्लिक एंगेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ कुछ इनोवेटिव तरीके से भी हम और लाने की कोशिश करेंगे रांची और बाकी शहरों पर झारखंड के। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, संदेश बिल्कुल क्लियर है। हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि रांची में वायु प्रदूषण एक समस्या बनती जा रही है जी। और ऑलरेडी हम गुड कैटेगरी से निकल के मॉडरेट कैटेगरी की तरफ जा चुके हैं और अब अगर हम सचेत नहीं हुए हम पुअर कैटेगरी में चले जाएंगे जी। और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए यह एक प्रयास है सभी को जागरूक करने का कि हम सब सचेत हो जाएं, हम ऐसे स्टेप्स लें कि वायु प्रदूषण कम रहे और हम वापस मॉडरेट से गुड कैटेगरी की तरफ जाएं ताकि हमारी एक हेल्दी लिविंग हो सके। आपके हिसाब से सर क्या कुछ होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी और इंडिविजुअल लोगों की तरफ से वायु प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए? एक इंसान अपने तरीके से क्या कुछ कर सकता है अपने लेवल पे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सर्वप्रथम देखिए हमारी जो आदत हो गई है आजकल कि पैदल कम चलना पसंद करते हैं और व्हीकल ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं, ये आदत हमें बदलनी चाहिए। वी मस्ट वॉक, वी मस्ट यूज़ साइकिल्स और ट्रांसपोर्ट खास करके व्यक्तिगत ट्रांसपोर्ट, अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो कम से कम यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अननेसेसरी ट्रैवलिंग करना भी आवश्यक नहीं है। आप बिजली की खपत कम कीजिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी जो कोल बर्न होता है उससे पॉल्यूशन होता है। आपके आसपास अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है आप इंश्योर करें कि वो कवर्ड है। आप खुले में गार्बेज को ना जलाएं, उससे जो ऐश होता है वो भी पोल्यूशन का कारण होता है। और भी कई चीज़ें जो व्यक्तिगत लेवल पे आप इंश्योर कर सकते हैं। सर गवर्नमेंट तो अपना इनिशिएटिव करती है, नो डाउट, नेशनल क्लीन एनर्जी एक्शन प्लान आई थिंक हम लोग जानते हैं सब है, लेकिन इंडिविजुअल जब तक नहीं समझेंगे आई थिंक ये बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, इसलिए यह जो प्रयास है वही इंश्योर करने के लिए हर इंडिविजुअल जागरूक हो, वो अपने हैबिट्स को चेंज करें। आप मान लीजिए व्हीकल यूज़ करते हैं तो आपको उसकी इंजन की प्रॉपर ट्यूनिंग कराएं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट टाइमली रखें, आउटडेटेड व्हीकल्स को ना यूज़ करें और भी कई चीज़ जो आप अपने स्तर से कर सकते हैं। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है आपको लगता है ये स्कूल उसके बच्चों में भी ये होनी चाहिए, थोड़ा वहाँ तक भी आप लोग जाते? बेशक बच्चों में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वही हमारे फ्यूचर है। वो अगर आज से जागरूक हो जाएंगे तो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आप देखेंगे कि चीज़ें हमेशा के लिए बेहतर हो जाएंगी। अभी जैसे हमने बच्चों के बीच प्लांटेशन की ड्राइव चला रखी है, हम स्कूल जाके मुफ्त में, कॉलेजेस में मुफ्त में बच्चों को पौधे बांट रहे हैं। आप इसे एज अ फ्रेंड लगाएं और उसको बड़ा करें। उसके ग्रीनरी का जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, आप जानते हैं। एंड वी आर गेटिंग वेरी हेल्दी रिस्पॉन्स। तो आई एम श्योर कि इस तरह से जागरूकता अभियान अगर हम करें, स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चों को तो पढ़ाया ही जा रहा है और इस तरह के लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस करके हम उन्हें और कन्विंस कर सकते हैं। यह एक पोल्यूशन, एक एयर पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है और वो भी उसमें एक अहम भागीदार बन सकते हैं एज अ सिटीज़न। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी इंस्टीट्यूशंस तो अपना काम कर ही रही है और भी करेगी। नगर निगम है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और भी ऑफिसेज हैं, वो तो अपना करेगी।
बट फाइनली वी बिलीव कि अगर सिटीजन्स हमारा साथ नहीं देंगे, वो हमारे साथ नहीं आएंगे, तो यह उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो एयर पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट के एक्शन प्लान से आप संतुष्ट हैं एज अ कॉमन सिटीजन? संतुष्ट तो पहले जानना चाहिए कि प्लान में है क्या। सबको एग्जैक्टली सबको पता भी नहीं होगा, क्योंकि हम एयर पे काम करते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। ओके, तो कॉमन सिटीजन्स को पहले तो समझना होगा क्या क्या प्लान्स हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं समय पे। यानी कि जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी है। कमी है जागरूकता की। आपके हिसाब से आप इंडिविजुअल लेवल पे एयर पॉपुलेशन कम करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? और फिर आपको क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए? बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो व्हीकल से सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो सबको पता है कि व्हीकल से होता है, तो NMT या फिर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट या फिर क्लीनर फ्यूल्स, अगर उसका अडॉप्शन हो सके, ज़्यादा साइकिलिंग हो सके, इन सब का अगर आप करते हैं साइकिलिंग? साइकिलिंग करते हैं, बट मेरे पास साइकिलिंग नहीं है, मेरे पास NMT है, मतलब बैटरी पावर्ड। तो वो आप करते हैं? करते हैं ज़रूर। आप यही सुझाव देंगे सबको करने का? अगर पॉसिबल है तो ज़रूर कीजिए। जी, थैंक यू। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए द नेटवर्क के साथ, जनता के लिए जनता के साथ।